जय हिंद दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ी को पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक बड़ी जीत दर्ज हुई है। उनकी इस जीत को जो है चाइना के जीत के साथ कंसीडर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी जीत के बाद पहली बार जो है अपने विक्ट्री स्पीच में इनडायरेक्टली उन्होंने भारत को जो है टारगेट किया है अपने स्पीच में। उनकी जीत को चाइना की जीत के साथ कंसीडर किया रहा है, जिसके रिगार्डिंग कई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइड विन फॉर प्रो चाइना लीडर्स पार्टी इन मालदीव पार्लियामेंट्री वोट। Maldives further move away from India. Parliamentary poll results give more power to pro-China President मोहम्मद मोइज़ी। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है, इन्होंने अपने पार्लियामेंट्री स्पीच में क्या कहा है। साथ ही हम देखेंगे कि इनके पार्लियामेंट्री में जो सबसे 2/3 मेजोरिटी आने से जो है इसका असर जो है इंडिया और मालदीव के रिलेशन में क्या पड़ेगा और इंडिया चाइना रिलेशन में क्या पड़ेगा। पहले हम समझते हैं वहाँ के रिजल्ट के बारे में। वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है और आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे 2 तरह का इलेक्शन होता है। एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है और दूसरा होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। और ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है नवंबर में हुआ था, जिसमें मोहम्मद मोइज़ी जीते थे। अभी जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और पार्लियामेंट को वहाँ का मजलिस भी कहा जाता है। और ये मजलिस टोटल 93 सीट है इस मजलिस में, जिसमें मोहम्मद मोइज़ी की पार्टी को 66 सीट आया है। यानी कि पीपल्स नेशनल कांग्रेस जो मोहम्मद मोइज़ी की पार्टी है उसको 66 आया, जबकि अपोजिशन में एमडीपी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को 12 आया है और एमडीए को 2 आया है और इंडिपेंडेंट 11 आया है। यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ी जो इंडिया आउट कैंपेन चला रहा है और चाइना इन कैंपेन चला रहा है, उनकी इस कैंपेन को बूस्टअप मिला है। 19 सीट आए हैं 93 में से, यानी कि 2/3 मेजोरिटी उन्हें मिली, जो इंडिया के लिए चिंता का विषय है कि इंडिया आउट कैंपेन को मिला है। जो मालदीव हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि इंडियन ओशियन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है मालदीव हमारे लिए। और वहाँ पे जो है चाइना का एंट्री हो रहा है, जो चिंता का विषय है। वो अगर इस रिजल्ट को अगर नेक्स्ट ईयर यानी कि पिछले साल के रिजल्ट से अगर कंपेयर करते हैं हमें, तो पिछले साल के रिजल्ट में जो है वहीं मालदीव की पीएनसी पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस जो मोइज़ी की पार्टी है उनको 66 सीट आई है। तो वहीं पिछले साल इन्हें 16 सीट आई थी, सिर्फ 16 आए थे। जबकि अपोजिशन पार्टी एमडीपी, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी एमडीपी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को 12 आया है। जबकि पिछले इलेक्शन में 2019 में जो हुआ था तो एमडीपी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को सिर्फ 41 सीट आए थे और इन्हें 66, यानी कि 2/3 मेजोरिटी आया है। ये बहुत बड़ी जीत है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ी के लिए। और अगर इसको अगर कंपेयर किया जाए यहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2023 में हुआ था, पिछले साल 5 महीना पहले, तो उस टाइम जो मोहम्मद मोइज़ी और इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच हुआ था। एक्चुअली वहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को क्राइटेरिया है कि 50% कम से कम वोट लेके आना, तभी जाके वो राष्ट्रपति बनता था। फर्स्ट राउंड में किसी भी मोहम्मद मोइज़ी और इब्राहिम मोहम्मद सालेह या फिर किसी भी कैंडिडेट को 50% से ऊपर वोट नहीं आया था, जिसके बाद सेकंड राउंड वोटिंग हुआ। सेकंड राउंड टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच हुआ, मोहम्मद मोइज़ी के बीच और इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच। जो इब्राहिम मोहम्मद सालेह उस वक्त राष्ट्रपति थे, दोनों के बीच वोटिंग हुआ। फिर जो मोहम्मद मोइज़ी को 54% वोट आया था, जिसके बाद ये मोहम्मद मोइज़ी वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। और उनकी और वो जो इंडिया आउट कैंपेन के तहत ही राष्ट्रपति बने थे। और उनके बाद अभी जो है फिर वो इंडिया आउट कैंपेन को कंटिन्यू किया जीतने के बाद, और उनका नतीजा है कि फिर उन्हें 2/3 मेजोरिटी मिला है, जो एक तरह से चिंता का विषय है, स्पेशली हमारे लिए। वही इनकी जीत पर सबसे पहले चाइना ने रिएक्शन दिया है। चाइना हेल्स मोइज़ीज़ विक्ट्री इन पार्लियामेंट्री पोल्स, वांट्स टू डिपेंड स्ट्रेंथ टाइज विथ मालदीव्स। इसके रिगार्डिंग चाइना के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन वांग यन ने कहा कि बीजिंग जो है सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है मालदीव्स को कि उन्होंने सक्सेसफुल पार्लियामेंट्री इलेक्शन किया है। साथ ही वो वहाँ के लोगों का चॉइसेस को रिस्पेक्ट करता है, वहाँ के लोगों ने जो चॉइस बनाया है। साथ ही चाइना ने कहा है कि वो जो अपना ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाह रहा है, उसको और आगे लेके जाना चाह रहा है मालदीव के साथ, और उसको सभी फील्ड में कॉपरेशन करेगा और अपने रिश्ते को और मजबूत करेगा मालदीव के साथ। साथ ही एक कम्युनिटी बनाएगा जिससे दोनों देश का फ्यूचर बेटर हो सके और दोनों देश जो है आगे बढ़ सके, और इसके साथ वहाँ के लोग भी आगे बढ़ सके। वही इंडिया ने भी इसका रिएक्शन दिया है। इंडिया ने भी कांग्रेचुलेट किया मालदीव को और कहा कि ये दोनों देश के लिए बेहतर है कि दोनों देश अपने दोस्ती यारी को बनाए रखे। और साथ ही जो है इंडिया जो लगातार मालदीव के साथ मालदीव की संपूर्णता के लिए, मालदीव के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहेगा और विल कंटिन्यू टू इंगेज। वहीं मोहम्मद मोइज़ी ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने क्लियरली कहा कि आउटकम ऑफ इलेक्शन शोज मालदीवियंस वांट टू प्रिजर्व सोवर्निटी एंड फ्रीडम। यानी कि
रिजल्ट का जो परिणाम आया उससे क्लियरली मालूम पड़ता है कि यहाँ की जनता जो है अपनी संपूर्णता और आज़ादी चाहता है, कोई नहीं चाहता कि इंटरफेयर करे। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन रिजल्ट्स वाज also to prove that Maldivians want autonomy in the choosing their future, यानी कि अपने भविष्य तय करने में मालदीव के लोग जो है अपनी खुद की संपूर्णता चाहता, किसी की जो है ये गाइडेंस नहीं चाहता कि कोई इसको डायरेक्शन दे क्या करना नहीं करना, विदाउट फॉरेन कॉर्सन, यानी कि बिना विदेश के इंटरफेयर किए। इट हैज़ ऑल्सो बिकम एविडेंट टू दोज टू अदर एजेंडाज व्हाट द मालदीवियंस वांट, सो आई अर्ज देम टू लेट गो ऑफ डिसेंट नाउ दैट द इलेक्शंस आर ओवर। To everyone outside of Maldives, to everyone in the international community, it must be clear now that we want to decide our own matter by ourselves। यानी कि इनडायरेक्टली रूप से उन्होंने भारत के ऊपर हमला किया है, क्योंकि इससे पहले पीएनसी के कई पीएनसी पीपल नेशनल कांग्रेस जो मालदीव्स की मोइजी की पार्टी है, उससे कई नेताओं ने आरोप लगाया कि भारत जो है मालदीव्स के इंटरनल मैटर पर इंटरफेयर कर रहा है। और उसी के बाद अब जो मोहम्मद मोइजी की पार्टी जो सत्ता में आई है, और उसके बाद जो है मतलब मोहम्मद मोइजी पार्लियामेंट में जीत दर्ज करने के बाद पहली बार अपने भाषण में उन्होंने एक इनडायरेक्टली रूप से जो है इंडिया को टारगेट किया कि इंडिया जो उसके मैटर पे इंटरफेयर कर रहा है, और एक तरह से इंडिया के ऊपर हमला बोला है उन्होंने एक तरह से। साथ ही उनकी इस जीत से जो है इंडिया आउट कैंपेन को उनका बूस्ट मिलेगा, और उनकी चाइना इन कैंपेन जो चलाते आ रहे हैं, वो चाइना इन कैंपेन जो चलाते आ रहे हैं उन्होंने, चाइना इन कैंपेन को जो है बूस्टअप मिलेगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री, और जो ऑलरेडी चाइना में तो मिलिट्री मालदीव्स में जो मिलिट्री बेस बना ही रहा है चाइना, उससे जो है इंडिया के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मालदीव्स में जो मिलिट्री बेस बना रहा है चाइना, वो जो है सबसे नज़दीक यहाँ मिनोको आइलैंड से बहुत नज़दीक में पड़ता है। यहाँ टोल आइलैंड जो एक है वहाँ पे बना रहा है, और जो है एक तरह से चिंता का विषय, क्योंकि अगर चाइना यहाँ पे अगर अपना मिलिट्री बेस बना दे रहा है तो यहाँ से जो वो अपना इंडियन ओशन को देखेगा, और इससे क्या होगा कि भारत और चाइना के बीच तनाव तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये एक तरह से इंडियन ओशन जो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, इंडियन ओशन में जो हमारी संपूर्णता पे एक तरह से चाइना जो है इंटरफेयर कर रहा है। चाइना जो है हमारी इंडियन ओशन पे इंटरफेयर कर रहा है, जो सही नहीं है। इससे जो इंडिया चाइना के रिलेशन में तनाव बढ़ेगा, साथ ही हमारा और मालदीव के साथ भी तनाव में रुकावट आएगी।